दांत एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हमें दांतों की किस तरह से देखभाल करनी है, यह बता रहे भोपाल शहर के मशहूर वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर गोपी मोहन। डेंटिस्ट हूँ, जनरल डेंटिस्ट हूँ। मैं आपको आज कुछ दांतों की देखरेख के बारे में कुछ बहुत अहम जानकारी देना चाहता हूँ। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप जो बच्चों के दांत के बारे में उनकी देखरेख कब करना है, दांत आने के बाद करना है या जब सड़न शुरू होता है उसके बाद उसकी देखरेख करना है, इस तरह का अलग अलग व्यूज माँ बाप के मन में रहता है। बट मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ, बच्चों के दांत जो है बनते समय रहता है उसी समय देखरेख शुरू होता है। ये नहीं कि वो मुंह के अंदर निकलने के बाद उसकी देखरेख करें। उसके बाद ये है कि दांत एक बार बनते समय जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जितना अच्छे से हम बच्चों को दे पाते हैं, या जो दूध के दांत रहते हैं वो गर्भावस्था में ही बन जाते हैं, तो उस समय माँ को देखरेख की आवश्यकता है। उनको अगर सप्लीमेंट्स पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो दांत बनते समय उनके स्ट्रक्चर अच्छे से बनता है। एनामेल फॉर्मेशन हो गया, आपका जो डेंटिंग हो गया, ये सब उसी समय बन जाता है। एक बार बनने के बाद मुंह के अंदर सिर्फ उनकी देखरेख ही होता है, सड़न से बचाव भी फिर आखिरी वो बच जाता है, उपाय बचता है। तो इसीलिए उस स्टेज में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बजाय हम ब्रश करवाए बच्चों को। ये तो है ही, लेकिन प्राइमरीली हमें वो चीज करना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरली मजबूत हो दांत। और दूध के दांत जब गिरने वाला समय रहता है उससे पहले ही परमानेंट दांत जो है मुंह के अंदर बन जाते हैं। वो जबड़े के अंदर बनते रहता है जब दूध के दांत ऊपर रहते हैं। तो इसी समय हमें ज्यादा बच्चों के पोषण के ऊपर उनके पर्याप्त मिनरल मिल रहा है कि नहीं, सप्लीमेंट्स देने की आवश्यकता है, तो फिर वो सप्लीमेंट्स उनको उस समय देना चाहिए जब दांत बन रहे होते हैं। एक बार दांत बन के बाहर आने लगते हैं तो उसके बाद हमें सप्लीमेंट्स देने का कोई महत्व बचता नहीं है। उसके बाद एनवायरनमेंट में ओरल कैविटी में जब आ जाते हैं, दांत जब आ जाता है या दाढ़ जब उगने लगता है 6 से 8 साल के बाद, तो उस समय सिर्फ उनकी मेंटेनेंस में आप सिर्फ हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। सड़न होने से ब्रश इत्यादि करके कुल्ला करवा के इससे बचाव कर सकते हैं, लेकिन उस समय आप उसको मजबूती प्रदान नहीं कर सकते। मजबूती देने का समय जो होता है वो आपको जब बन रहे होते हैं, फॉर्मेशन जब स्टेज रहता है, उसी स्टेज में आपको सप्लीमेंट्स देना चाहिए। बच्चों को अमूमन दांत जो बनने का प्रक्रिया रहती है 5 से 6 साल के बीच में ही आप बच्चों को ज्यादा सप्लीमेंट्स के ऊपर जोर दें, तो ताकि बनने वाले परमानेंट दांत एक बार आने के बाद जिंदगी भर उसको मेंटेन ही करना है। उसका जो आखिरी जो ऊपर का परत जो रहता है जिसे हम एनामल कहते हैं, तो वो परत को जिंदगी भर मेंटेन रखना है। वो जितनी लंबी समय तक आप मेंटेन रख पाते हैं मुंह के अंदर, आपका दांत का उम्र उतना लंबा चलता है। तो इसीलिए मेरी माँ बाप से खास करके ये विशेष रूप से सलाह है कि वो अपने बच्चों को जब बढ़ते अवस्था में तो अच्छी सप्लीमेंट्स दें, और माँओं को अच्छी सप्लीमेंट्स दें जब गर्भावस्था में है, तो ये बहुत जरूरी है। बाहर आने के बाद परमानेंट दांत जब बाहर आ जाते हैं उस समय सिर्फ आपको देखरेख करना है, समय समय पे ब्रश करवाएं। दिन में 2 बार ब्रश तो कंपलसरी करना है, और ब्रश भी इतना ही करना है जितना दांत के परत डैमेज ना हो। ये नहीं कि हम ब्रश करें तो फिर एक ही जोर लगा के ब्रश, ज्यादा जोर से ब्रश करने से भी आपके दांतों के एनामेल के ऊपर डैमेज हो सकता है। और समय से एक बार आप साल में 1-2 बार डेंटिस्ट को विजिट करिए। साथ में जब भी सड़न रहता है तो उसी स्टेज में उसका इलाज करवाना जरूरी है। ये नहीं कि हमें दर्द नहीं हुआ तो समस्या नहीं है,
समस्या रहना अलग चीज है, दर्द होना अलग चीज है। अमूमन ये सोचते हैं कि जब तक दर्द नहीं है तो धारणा यही बना हुआ है, दर्द नहीं है तो समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है। जब सड़न की शुरुआत होता है, ऊपरी परत में आपको खून का संचार नहीं रहता है, नसों का संचार वहां पर नहीं रहता है। एनामल जो परत होता है उसमें नस या खून का संचार नहीं रहने की वजह से आपको दर्द महसूस नहीं होता। जब ये अंदरूनी परत में जब पहुंच जाता है, जहां जिसको हम पल्प कहते हैं, जहां नसों का जाल रहता है और आपका खून का संचार जहां पर रहता है, वहां तक पहुंचने तक इंतजार करेंगे तो फिर उसमें दर्द होगा। दर्द होने के बाद उसका इलाज भी काफी महंगा होगा और आपको तकलीफदायक भी रहेगा। तो इसीलिए उस स्टेज आने तक आप ये ना समझें कि अरे हमें तो अभी कोई दर्द ही नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। तो अगर कोई अर्ली स्टेजेस में जब डेंटिस्ट आपको रिकॉग्नाइज करके प्रॉब्लम को बताते हैं कि इसको अभी आप निवारण कर लीजिए, तो मरीजों को ये धारणा रहता है कि अभी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डॉक्टर साहब क्यों बेवजह बता रहे हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर होता है, तो ये बहुत अनिवार्य है। आप उस स्टेज में उसका निवारण कर ले, उपचार कर ले, यानी दांत की फिलिंग वगैरह करवा के रखें, तो ताकि वो सड़न जो है आगे ना बढ़े और वो उसी स्टेज में रुक जाए। सड़न के लिए एक ही उपचार है, जितना दांत का हिस्सा सड़ा हुआ है उतना आपको निकलवा के उसमें फिलिंग मटेरियल से उसको कैविटी को भरना होता है, वही एक उपचार है। फिलहाल तो वो करवाना प्रिवेंशन है, ताकि आपको दर्द की स्टेज तक ना आए, दर्द होने के बाद फिर इलाज महंगा हो। अक्सर हम ये सुनने में आता है, मरीजों से शिकायत यही रहता है, अरे दांत का इलाज बहुत महंगा इलाज है। महंगा क्यों होता है? आपकी लापरवाही की वजह से होता है। कैसे? आप शुरुआत में जब डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ पर सड़न हो रहा है, इसको आप जल्दी निवारण कर लीजिए, आप यही लापरवाही करेंगे, अभी तो दर्द नहीं है तो फिर क्यों करवाएं। जब दर्द की स्टेज आता है तो इलाज आगे बढ़ चुका होता है, वो फिलिंग के स्टेज से उसकी नस के उपचार करने की स्टेज पे जब पहुंच जाता है, फिर नस का इलाज करवाएं, फिर उसके ऊपर आप कैप इत्यादि करवाएं, फिर तब आप जाके इलाज आपको महंगा पड़ जाता है। तो इसीलिए मेरा ये विशेष रूप से निवेदन है, प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है। तो प्रिवेंटिव स्टेजेस में आपको दर्द की इंतजार ना करें, पहले आप शीघ्र से इलाज करवाना उचित रहेगा। और दांतों को साफ सफाई करने के साथ साथ आपको मुंह के अंदर गंदगी नहीं आना है, तो टंग को भी क्लीन करना, गरारे करना और साथ में आपको मसूड़े के ऊपर मसाज करना, ये भी बहुत अनिवार्य है। पुराने जमाने में हम देखते थे कि हमारे जो दादा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अक्सर गरारे करते थे। गरारे करने से आपका जो गला है वो भी, उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, टंग के अंदर भी बीमारियां ना फैले, ये सब बहुत महत्वकारी है। और मसूड़े के ऊपर मसाज करने से आपका ब्लड का सर्कुलेशन गम्स में बढ़ता है, तो उससे दांतों को मजबूती मिलता है। आपके नीचे की हड्डी उसके अंदर अच्छे से डिपॉजिट्स होते हैं, तो हड्डी मजबूत रहता है, सर्कुलेशन बढ़ने से उसकी हेल्थ बढ़ जाता है, तो आपकी दांत का लाइफ भी बढ़ जाता है। अक्सर कई बार तो हमने देखा है कि दांतों में कोई सड़न नहीं है, लेकिन मसूड़े की बीमारी से भी दांतों को खोने का कभी कभी खतरा मरीजों को बन जाता है। तो इसीलिए मसूड़ों को भी आरोग्य प्रदान करना इतना ही आवश्यक है जितना आप दांत का संरक्षण करते हैं। तो दोनों चीज महत्वकारी है, इसीलिए मसाज भी करना है, गम्स के ऊपर मसाज करना है, साथ में ब्रश भी करना है और समय समय से डेंटिस्ट की सलाह लेते रहिए। हम इतना ही कहना चाहते हैं।